नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए कहा, जहां कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला बंद हो जाता है वहां हमारा काम शुरू होता है। उन्होंने कहा, देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से गहरा रहे एलपीजी संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। एलपीजी से लदे 2 भारतीय जहाजों ने ईरान से अनुमति मिलने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। हालांकि 26 भारतीय जहाज अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 6 महीने बाद जेल से रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वांगचुक की हिरासत को तुरंत रद्द करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा में कहा, बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है यह बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए कहा, पंजाब सरकार और कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कहा, आप सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बीच अकासा एयर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ान टिकटों पर 199 से 1,300 रुपए का ईंधन अधिभार लगाएगी। इसका बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। मध्य कोलकाता में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक आधे घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प। पुलिस अधिकारियों ने बताया, इस झड़प में एक पुलिस अधिकारी और भाजपा का नेता घायल हो गया। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा के आवास पर पथराव की भी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी इस दौरान रैली राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर साधा निशाना। पंजाब में लुधियाना के 21 वर्षीय समरजीत सिंह की कथित तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर मौत हो गई। सिंह के परिवार का आरोप है कि उन्हें जुलाई 2025 में नौकरी का झांसा देकर रूस ले जाया गया था और बाद में धोखे से सेना में भर्ती कर मोर्चे पर भेज दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में अपने एक लिखित प्रश्न और सरकार के जवाब का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया, सरकार अपने स्वार्थ के लिए भारतीय कृषि को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए मिशन शुरू किया गया है। कहा, पश्चिम बंगाल की धरती से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को एक संदिग्ध बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल दागकर एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के इस हरकत से दक्षिण कोरिया और जापान नाराज। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हजोर्ग ने भ्रष्टाचार के मुकदमे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्षमादान देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार की गई अपील का जवाब देते हुए कहा, इजराइल की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता बिकाऊ नहीं है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने ठाणे जिले में पिछले 4 दिनों में छापेमारी कर एक बड़े अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 32 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की गई। अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ ने कहा, ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयतोल्ला मुस्तफा खामेनेई घायल हैं और संभवतः उनका शरीर विकृत हो गया है। मुस्तफा ने हाल ही में युद्ध जारी रखने का संकल्प लिया था। चीन ने कहा, वह अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर किए गए हमले में जान गंवाने वाली छात्राओं के परिजनों को आपात मानवीय सहायता के रूप में 2 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। श्रीलंका ने एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा डुबोए गए ईरानी नौसेना पोत के 84 नाविकों के शव को स्वदेश वापस भेज दिया। पिछले सप्ताह बुधवार को श्रीलंका ने बताया था कि उसने अमेरिकी पनडुब्बी हमले में द्वीप के दक्षिणी तट पर गाले के पास ईरानी नौसैनिक पोत आइरिस डेना के डूबने के बाद 84 ईरानी नाविकों के शव बरामद किए। पाकिस्तान पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग यानी सीटीडी के प्रवक्ता ने कहा, शांत उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार देर रात खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए एक अभियान के दौरान 6 आतंकवादी मारे गए। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की नई फिल्म रफ्तार 24 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म में दिखेगी राजकुमार राव और कृति सुरेश की जोड़ी। तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पर आधारित होगी फिल्म की कहानी। पत्रलेखा कर रही है फिल्म को प्रोड्यूस। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के टीजर ने यूट्यूब पर मचाया तहलका। 24 घंटे में टीजर को मिले 55 मिलियन व्यूज। 14 साल बाद भूत बंगला में साथ काम कर रही अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 10 अप्रैल को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।